हेलो एवरीवन, वेलकम टू आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी और मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज हमारा फेजर सीरीज का लेक्चर 8 है और इस सीरीज में हम ये एक्चुअली पार्ट ए है। इसमें हम सीरीज आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे और पार्ट बी में पैरेलल आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। और मैं इसमें आपको पूरा सब कुछ समझा दूंगा विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस कि कैसे हम फेजर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फेजर को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं आरसी सर्किट में। आइए, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक जो मैंने लेक्चर 7 में बताया था फिर से बताता हूँ। आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट का मतलब है एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए किसी वोल्टेज सोर्स से या फिर किसी करंट सोर्स से। मैंने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ले रखा है। आइए, उसके बाद ये बेसिक्स है, बहुत बेसिक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और देखिए, समान क्वांटिटीज को रेफरेंस माने, ये कोई थंब रूल नहीं है या फिर हमेशा नहीं करना है। स्टैंडर्ड बुक्स में इसी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। वेरी करता है हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो बुक में ड्रॉ है, जो आप देखते हैं, वो ऐसे ही बनता है। आर सर्किट लेक्चर हमारा 3, देखिए इसी सीरीज में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये लेक्चर नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, छोटी सी बातें हैं, बताइए। दोनों के बीच में, जो रजिस्टर के बीच में जहाँ पर वोल्टेज होता है और उसमें जो करंट होती है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर यहाँ 90 नहीं लिख सकते क्या? 90 लिख लो, यहाँ पे भी 90 लिख दो, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -90 लिख दीजिए, यहाँ -90 आएगा, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट कितने डिग्री लीड करती है? 90 डिग्री लीड करती है, मतलब +90 होगा करंट के रेस्पेक्ट में। वोल्टेज हमारा 0 डिग्री है तो करंट हमारी 90 डिग्री प्लस होगी, यानी करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री करंट से। देखो मैंने ऐसे यहाँ भी ये लिखा है। अगर आईसी, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे वीसी अगर यहाँ आपका 0 डिग्री पे है तो आईसी आपका यहाँ 90 डिग्री पे है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और आईसी अगर यहाँ 0 पे है तो वोल्टेज कहाँ है? यहाँ पर होगा -90 डिग्री पर, तो वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, आपको डीप में जानना है तो लेक्चर 3 लेक्चर 5 डिटेल में देखें, मैंने उसमें बता रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको इसको ड्रॉ करना बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक में कैसे ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद मैं कुछ चेंजेस करूँगा और फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए, स्टैंडर्ड बुक्स में कैसे आरसी बना, फेजर बना हुआ है आरसी सर्किट का, वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे फेजर बना रखा है उसकी बात करेंगे, फिर मैं मैनिपुलेशन करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने स्टार्टिंग में 6 पैरामीटर्स है। ये मान लीजिए घर है, घर में 6 पैरामीटर VS, IS, VR, IR, VA, VC, IC, ये पैरामीटर्स है। इन्हीं को ड्रॉ करने को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। IS, IR, IC, तो जो एग्जाम में बना हुआ है, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, वो इसको 0 डिग्री मान के फेजर डायग्राम शो किया हुआ है, और उसको आप मान लेते हैं कि हमेशा वो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। IS अगर 0 है तो ये करंट IR भी, IC और ये करंट बराबर है, तो इनको हमने क्या दिए? घर के मुखिया हो गए, ये हमारे रेफरेंस है। ये कौन है? ये यही रेफरेंस है। इससे ही हमें दूरी दिखानी है सारे पैरामीटर्स की, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मैंने अब जो असमान क्वांटिटीज होती हैं, अनइक्वल क्वांटिटीज होती हैं, उन्हीं को ढूंढना होता है। VS की मैंने इक्वेशन लिखी है, VS, VR, VC, टोटल वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज। तो ये कौन सी फॉर्म है? फेजर फॉर्म है। यहाँ 4 वोल्ट लगा हुआ है तो 2 + 2 4 नहीं होगा, ये फेजर फॉर्म है, ठीक है। VR फेजर, इनको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, ये फेजर फॉर्म है। इसके बाद ये मैंने जो फॉर्म लिखी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में बता चुका हूँ आपको, VR - JVC। इस VR का क्या मतलब है? इस VR का ये मतलब है, इसमें J की फॉर्म नहीं है कुछ भी, तो इसका ये मतलब VR + J0 भी लिख सकता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं, J0 का मतलब ही नहीं है कुछ, कि VR IR से कितने फेज डिफरेंस पे? 0 डिग्री फेज डिफरेंस पे। और -JVC का मतलब है कि ये IC से कितना है? IC अगर यहाँ पर है तो VC यहाँ होगा, अगर IC यहाँ पर है तो VC यहाँ होगा, IC यहाँ पर है तो सॉरी VC यहाँ होगा, ठीक है। मतलब फेज डिफरेंस आता रहेगा 90 -90 का, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने फिर लिखा है पोलर फॉर्म में, तो ये -θ है। -θ क्यों है मैं यहीं से पता कर सकता हूँ। अगर एंगल मुझे देखना होता तो मैं थीटा लिखता, tan इनवर्स J के साथ क्या है? -VC, और नॉर्मल क्या है? VR। तो ये नेगेटिव एंगल आता है, इसलिए मैंने नेगेटिव एंगल लिख लिया। वैसे भी दिखेगा आपको फेजर में भी।
अब वी आर में क्या लिखूं, वी आर का एंगल वही होगा जो आई आर का एंगल है, तो 0 डिग्री। वी सी का एंगल, आई सी अगर 0 है तो वी सी कितना होगा, -90। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो हमारा जो फेजर है वो ये है, ये हमारे मुखिया है आई एस, आई आर, आई सी। ये कहाँ पर होंगे, ये यहाँ पर होंगे। आई एस आपका यहाँ पर होगा कितने एंगल पर, 0 डिग्री पर, और यहीं पर आई आर भी होगा और आई सी भी होगा। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स हो गए। अब 3 पैरामीटर्स और ड्रॉ करने हैं। मुझे बताइए जहाँ पर आई आर रहता है वहीं पर कौन रहता है, वी आर भी, तो वी आर भी कहीं यहीं होगा, इसी वाली लाइन पे। ठीक है, और अब वी एल ढूंढिए, वी एल कहाँ होगा, वी एल -90 डिग्री पर होगा, यहाँ कहीं होगा इससे 90 डिग्री पर, किससे, आई एल, आई सी से 90 डिग्री पर हमारा वी सी होगा। ठीक है, और इन दोनों के रिजल्टेंट क्या होंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका होगा वी एस, और ये एंगल कितना होगा, ये वी सी है, मैं इसको बनाता हूँ, ये वी सी है, ये वी आर है, और ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। इसका स्टैंडर्ड में ऐसे ही बना हुआ है। अब मैं कुछ मैनिपुलेशन करके दिखाता हूँ और आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, अगर मैं सपोज करिए यहाँ पे मैं एग्जामिनर हूँ, मैं यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ले लेता, सपोज करिए 90 डिग्री ले लेता मैं, -90, 180 कुछ भी ले सकते हैं। जब आप इसको 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या ये इक्वेशन ऐसी रहती, ये ऐसी रहता, ये ऐसी रहता, ये चेंज होती, यहाँ पर वी आर कहाँ होता, वो 90 डिग्री पर ही होता, और ये कितने डिग्री पर चला जाता, इससे ये लैग करता है 90 डिग्री पर, तो ये 0 डिग्री पर चला जाता। 90 से छोटा 0 ही होगा ना, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये सेकंड पेज। ठीक है, तो ये आई एस, आई आर वगैरह कहाँ होंगे, इस वाले फेज में होंगे। आई एस यहाँ होगा 90 डिग्री, 0 से 90, और आई आर भी यहीं होगा, आई सी भी इसी वाली डायरेक्शन में होगी। अब ये यहाँ है तो वी आर भी यहीं होगा, इसी बात है, वी आर भी आई आर की डायरेक्शन में होगा। और आई सी कहाँ होगा, वी सी कहाँ होगा, वी सी 0 डिग्री पे होगा, तो वी सी कहाँ होगा, यहाँ होगा वी सी 0 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी एस होगा, और ये वी सी होगा। ये एंगल फिर से थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ से आप tan थीटा निकालेंगे तो लंब वी सी अपॉन वी आर ही निकलेगा, और ये एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कि ये हमेशा रेफरेंस ये नहीं रहेगा, रेफरेंस चेंज होता रहेगा, और उससे आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ क्या वैल्यूज है। इसी को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, और इस क्वेश्चन में बताया गया है एक वोल्टेज सोर्स लगा है 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री, वी आर, वी सी, 4 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, 3 ओम का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आपकी एक्सी की वैल्यू है। ठीक है, एक्सी की वैल्यू 3 ओम। अब इसमें आपको फेजर डायग्राम बनाना है, और देखिए मैं कैसे, अब देखिए रेफरेंस कैसे चेंज होगा आपको ये पता चलेगा। इसमें बताया नहीं है रेफरेंस क्या है। अभी तक हम रेफरेंस क्या मान रहे थे, समान क्वांटिटी जो आपकी करंट थी उसी को रेफरेंस मान रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ चेंज हुआ है, आइए देखते हैं। पहले मैं इसका Z निकाल लेता हूँ। पहले Z क्या है, R प्लस जे एक्सएल, जानते हैं, सॉरी ये हो गया माइनस जे एक्सी होगा। ठीक है, ये भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हमारी मिस्टेक। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सी है ना, तो एक्सी माइनस जे एक्सी होता है, 4 माइनस जे 3, 5। इसका अगर आप क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। एंगल -3/4, एंगल आ गया -36.86। तो फिर हमारा पोलर फॉर्म में जेड क्या हो गया, 5 एट एंगल ऑफ -36.86। उसके बाद मैंने यहाँ से ओम्स लॉ लगा दिया है, वहाँ से आपको आई एस निकालती है, जिसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसका फेजर बनाने जा रहा हूँ। देखिए, फेजर हम जैसे बनाएंगे, मैं यहीं फेजर बना देता हूँ। तो फेजर बनाने में आपको सारी क्वांटिटीज लिखनी पड़ती है, लेकिन हम जनरली बुक्स में क्या करते हैं, फेजर का मतलब क्या है, आपको वी एस मिल चुका है। वी एस कितना है, 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो आपने वी एस, देखिए यहाँ पे आपने वी एस ड्रॉ किया होगा,
और वो कितना होगा, VS की जो वैल्यू रही होगी वो 100 एट एंगल ऑफ 0 डिग्री रहेगी। और IS आपका कितना आ गया, ये आ गया, पॉजिटिव एंगल है इसलिए यहाँ से +36 प्लस लिखिए या साइन दिखाइए, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये आपका IS आ गया जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 एट एंगल ऑफ 36.86। अब वहाँ पर आप क्या कर रहे थे इससे पहले कि वहाँ पे रेफरेंस ये था, अब रेफरेंस कुछ और है वो पता चलेगा आपको। देखिए IS यहीं पर है तो इसी डायरेक्शन में IC भी होगा और IR भी होगा, पर ये होगा ना, ये तो होगा सबको पता है। लेकिन अभी ये रेफरेंस नहीं है, अब रेफरेंस ये है VS जो बताया नहीं गया है लेकिन यही रेफरेंस है। देखिए अब VR कहाँ होगा, VR आपको पता है जहाँ पर IR रहता है उसी डायरेक्शन में VR रहता है। तो VR की कोई कुछ भी वैल्यू होगी तो उसको आप क्या लिखेंगे, उसको तो आप लिखेंगे VR 36.86। कहाँ से दूरी है, इस VS से दूरी है इसलिए 36.86 लिखा है, 0 नहीं लिखा है। उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, VR 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है 36.86, यानी ये मुखिया है, ये आपका रेफरेंस है। ठीक है, और मुझे बताइए VC कहाँ होगा, VC को ढूंढिए। तो VC IC यहीं पर है तो IC से VC 90 डिग्री लैग करता है। लैग का मतलब किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको, किस डायरेक्शन में, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी तो VC आएगा। और VC की डायरेक्शन -90 नहीं लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि इसकी दूरी यहाँ से बतानी है ना कि यहाँ से। तो इसकी दूरी क्या होगी, ये वाला जो एंगल होगा ये 53.13 डिग्री होगा, तो -53.13 डिग्री हो गया। ऐसे हम किसी भी एग्जाम में ये बस VS और IS दिखाते हैं, लेकिन इस सब की आपको अगर जानकारी है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और फेजर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस सर्किट के अंदर VS, IS, VR, IR और VC, IC ये 6 पैरामीटर्स थे, 6 मेंबर थे घर के। इन सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फेजर दिखा पाएंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सिर्फ VS, IS लिखेंगे चलेगा, लेकिन अभी आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको ये सब पता करना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और क्वेश्चंस के थ्रू भी बताया। अब मैं पार्ट B लूँगा जिसमें फेजर डायग्राम पैरेलल का RC सर्किट का बताएंगे, और इसके खत्म होने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे बहुत स्टैंडर्ड्स बुक्स से, बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसको आप धीरे धीरे आराम से इस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जो भी फेजर सीरीज़ की चल रही है उसे ढंग से देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।